इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन देयर इज अ पीरियड ऑफ फास्टिंग। रोज़ा क्यों रखा जाता है, व्रत उपवास क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम हर वक्त खाएं, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते हम सिर्फ खा ही रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, तो फिर वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे टाइम डिसाइडेड होते हैं जिसमें आप फीस्ट कर सकते हो और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें आप फास्ट भी कर सकते हो। फास्टिंग का अपना एक इम्पॉर्टेंस के या सप्ताह के या महीनों के फास्टिंग पीरियड डिसाइड, रीज़न ही यही होता है कि वो हमारे माइंड, बॉडी और सोल को इंटरनली प्योरीफाई करते हैं, क्लिन्स करते हैं। हमारे बॉडी में हर दिन बहुत तरह तरह की चीज़ें खाने की वजह से टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है, और उस टॉक्सिन्स के हमारे बॉडी से बाहर ना निकल पाने के समय की वजह से वो हमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट देता है और काफ़ी सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जिसमें आप फास्टिंग करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान की, जो कि एक होली मंथ होता है मुस्लिम्स के लिए। एक पूरे महीने के लिए यहाँ पे फास्टिंग की जाती है, और एक ये महीना अगर आप वेट लॉस करना चाहे या फिर वेट मेंटेन करना चाहे तो उसके लिए ये बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको डाइट के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे वेट लॉस करवाने में इस 30 दिनों के फास्टिंग के ड्यूरेशन में। काफ़ी लोग के साथ ये होता है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो और लगे हाथ 5 से 6 किलो बढ़ गया। अब ये हुआ कैसे? रमज़ान में तो फास्टिंग करा था, पर वेट गेन कैसे हो जाता है कुछ लोगों का, एंड मेजॉरिटी इस चीज़ से परेशान है। और इस रमज़ान के महीने का आप उठा सकते हैं एक भरपूर फ़ायदा, क्योंकि ये एक फास्टिंग पीरियड आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंक्लूड करके अपना वेट लॉस और अपना वेट मेंटेन दोनों बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, खाते पीते, वो भी नेचुरल आप जो बनाते हैं उन सब चीज़ों से ही। नाउ अभी मैं बताऊंगी आपको 3 ऐसे टिप्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है डाइट फॉलो करने से पहले। को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 टिप इज़ आपने पानी अच्छे से पीना है। जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तब हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, और जब हम पानी नहीं पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट तो होती है, साथ में आपकी बॉडी में झनझनी, पैर में दर्द और स्टिफनेस जो एजेड लोग होते हैं उनमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि उस दौरान आप खाने का इंटेक कम कर रहे होते हैं। सो वीकनेस ना है, इसलिए पानी को प्रॉपर टाइम टू टाइम ज़रूर लेना है। नाउ सेकेंड टिप इज़ हमारे माइंड में एक चीज़ सेट होती है कि हम तो फास्ट कर रहे हैं भैया, और जब हम फास्ट तोड़ते हैं, मतलब जब आता है सहरी या इफ्तारी का टाइम, तो हम टूट के खा लेते हैं। उस टाइम पे कोई भी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है खुद पे। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है जो कि हमें ये माइंड में रखना होता है कि हमें खाना तो है, हमें खाना मिलने भी वाला है, बट यही चीज़ है कि हमें उसे अंडर कंट्रोल खाना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, स्लीप और रेस्ट कंप्लीटली लेना। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड में आते हैं ना, चाहे आपका फास्टिंग पीरियड हो जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, एंड वही चीज़ अगर आपका वर्कलोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है दूसरी तरफ लोगों का, तो वो रेस्ट करना भूल जाते हैं और रिलैक्स करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अच्छे से नींद पूरा करें और रिलैक्स करें खुद को। जब आप अच्छे से नींद पूरा करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिससे कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो रमज़ान के फास्ट में सहरी और इफ्तारी मील लिया जाता है। सूरज के उदय होने से पहले और सूरज के डूबने के बाद ये मील्स लिए जाते हैं। दिन की शुरुआत जो होती है वो शहरी से होती है और दिन की एंड इफ्तारी से होती है। इस रमज़ान के फास्ट को एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्ट से मिला के एक प्रोटीन रिच डाइट और एक फाइबर रिच डाइट और गुड फैट्स को इंक्लूड करते हुए मील प्रिपेयर करके वही डाइट में ले, तो आपको पता है आप काफ़ी लंबे टाइम तक एक्टिव रह सकते हैं, काफ़ी फुल फील कर सकते हैं, सटाइटी फील करेंगे, आपको भूख बार बार बिल्कुल नहीं लगेगी, और कम खाने के बावजूद भी आप एक्टिव रहोगे। सो बेटर एक मस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, 80% ही अपने पेट को भरो, 20% भरने का इंतज़ार मत ही करो, ठीक है। सो क्या खाना है आपको शहरी में और इफ्तारी में, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ डाइट प्लान में। सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। का मील है शहरी, जो कि सूरज उदय होने से पहले लिया जाता है। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है जिसमें नींद भी बहुत आ रही होती है, तो बेस्ट ड्रिंक जो बेस्ट वर्क करेगी वो है घी कॉफ़ी या फिर कोकोनट कॉफ़ी, क्योंकि इसमें आपको थकान, नींद
सारी उड़ जाएगी, बिल्कुल भी आप में थकान या नींद नहीं रहेगी। सुबह की शुरुआत जब आप घी और कैफीन को मिलाते हैं तो कैफीन के डाइजेशन को घी और कोकोनट ऑयल स्लो कर देता है, जिससे कि आपको धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है और आप बिल्कुल भी लेज़ी या फिर इनएक्टिव नहीं फील करते हो। अब जिनको कॉफ़ी सूट नहीं करता है वो यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्लास गर्म पानी का विद चिया सीड और लेमन ऐड करके ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इम्यून बढ़ाने के लिए विटामिन सी से रिच और फाइबर से भरा हुआ ये एक बड़ा सा ग्लास आप दिन की शुरुआत में लेंगे तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक फुल फील करेंगे और हाइड्रेट भी रहेंगे। शहरी का एम हमारा ये होना चाहिए कि हम लाइट खाएं और हम ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, सो डैट कि हम लॉन्ग टाइम तक फुल रह सके और हमें फास्टिंग पीरियड में एनर्जी प्रोटीन से मिलते रहे। सो एज पर माय रिकमेंडेशन, ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटीन दे, ऐसी चीज़ जो लाइट हो, हाइड्रेटिंग हो, उसमें आप ले सकते हो मेरा फेवरेट फ्रूट बोल। यस, आपके पास जो भी फ्रूट्स है आप वो ले सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। बनाना लो ज़रूर से, क्योंकि जब आप बनाना खाते हो तो लंबे टाइम तक आपको प्यास नहीं लगती है, आपके बॉडी में काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता है इलेक्ट्रोलाइट का। सो बनाना है, आपके पास एप्पल है, किवी है, पॉमग्रेनेट है, जो भी फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स है, आप मिला के इतना बड़ा बोल कर्ड के साथ, फ्रूट और कर्ड रायता टाइप से बना के लो। साथ में आप ले सकते हो प्रोटीन शेक, एक बड़ा सा कप, जिनके पास प्रोटीन पाउडर हो। अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है तो फिर आप सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं। 100 ग्राम सत्तू में 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन होता है, तो आप उस हिसाब से एटलीस्ट थोड़ा सत्तू मिला के 1 गिलास पानी में आप उसमें अच्छे से प्याज, नमक और हरी मिर्च डाल के पियेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो लोग सत्तू ड्रिंक और प्रोटीन ड्रिंक नहीं ले सकते हैं वो चिकन, अंडा, फिश के थ्रू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। नाउ अब स्टार्ट होता है फास्टिंग पीरियड। तो गाइज नाउ सूरज डूबने के बाद जो हमारा सेकेंड मील होता है वो होता है इफ्तार का। इसमें आपने शुरू जो फास्टिंग पीरियड आप ब्रेक करेंगे, सबसे पहले आपने 2 बड़े बड़े ग्लास चिया सीड वाटर का लेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा नमक और लेमन को ऐड कर देंगे, सो दैट आपका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे, क्योंकि आपने इतने टाइम तक पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप ये ज़रूर से करें ऐड। साथ में आपका गोल होना चाहिए कि इफ्तार में जब मैं एकदम से खाने के लिए आ रही हूँ, लाइक इतने लंबे फास्ट के बाद पीरियड के, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी या हैवी चीज़ नहीं खाऊंगी। आपको उस टाइम पे लाइट सी चीज़ लेनी है और ऐसी चीज़ लेनी है जो आपको हैवी ना लगे। गाइज आप इस टाइम पे ले सकते हैं ओट्स, उसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं, उसी में आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास प्रोटीन पाउडर है तो 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर, अगर वो नहीं है तो सत्तू 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं एंड उसको पानी में ब्लेंड करके आप उसको पी सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा प्रोटीन का रिच फुलफिल करेगा, एनर्जी भी आपको देगा। ये पीने के बाद आप डायरेक्ट चले जाए वर्कआउट करने, या तो आप होम वर्कआउट करें या तो आप जिम जाते हो तो वहाँ पे भी वर्कआउट कर सकते हो। आफ्टर दैट इफ्तारी आप जाएंगे वर्कआउट करने और 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर करेंगे। इस दौरान इस डाइट के साथ अगर आप वर्कआउट कंबाइन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाउ अब आता है वर्कआउट के बाद डिनर का टाइम। ठीक है, डिनर का टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे कुछ भी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ऑयली, तली हुई, जिसमें तेल तैर रहा है, वैसी चीज़ें नहीं खानी है। आपने एक प्लेट लेना है जो इतने साइज़ का हो, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, जो इतने साइज़ का हो, और उसमें एक बारी में जितने भी चीज़ फिल हो, जैसे कि हाफ में सब्जी और सैलेड एंड रेस्ट आप रोटी या चावल ले सकते हैं, एंड आपके पास जो भी नॉन वेज में या कुछ चीज़ या ड्राई में चीज़ है वो ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक बार जो फिल होगा उतना ही उस प्लेट में खाएंगे, दूसरी बार उसको रीफिल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी ये भी ट्राई करेंगे कि 8 बजे तक आप अपना डिनर या 9 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर ले, उससे डिले ना करें। सो टाइमिंग ऑफ डिनर मैटर्स अ लॉट, लाइक आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, रात का खाना आप 10-11 बजे खा रहे हो, तो उससे आपकी पूरी मेहनत में पानी फिर सकता है। सो अगर आप फीमेल हो तो 2 रोटी ले सकते हैं फास्टिंग के टाइम में डिनर में, और अगर आप मेल हो तो आप इस टाइम में डिनर के टाइम में 3 से 4 रोटी का इंटेक कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखें कि रोटी और चावल इन दोनों को कंबाइन करके ना खाएं रात के टाइम,
और प्रोटीन के लिए आप नॉन वेज लेते हो तो अंडा ले रहे हो तो अंडे का वाइट पोर्शन ले, चिकन ले रहे हो तो ट्राई करें चिकन ब्रेस्ट ही ले, और ऑयली पकोड़े तले हुए चीज़ें अवॉइड कर दे अगर आपका टारगेट वेट लॉस है तो। डिनर करने के बाद तुरंत आपने जाना है और वॉक करना है। 1 आवर एंड 1.5 आवर का वर्कआउट आप एवरी सिंगल डे डाइट डिनर के बाद ज़रूर करें। इससे आपका क्या होगा कि आपके बॉडी में जो तुरंत शुगर स्पाइक हुआ है, शुगर जो बढ़ा है आपके खाने से, वो तुरंत नीचे आने लगेगा। सो गाइज, अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं रमज़ान का फास्ट तो देखना कैसे आपका वेट लॉस हो जाता है फास्ट और 1 महीने में आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना 8 से 10 किलो। गाइज, ये है सिंपल, इफेक्टिव और 100% वर्क करने वाला डाइट प्लान। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं ना कस्टमाइज डाइट प्लान लेके अपना वेट लॉस करना इस 1 महीने के अंदर, तो आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कस्टमाइज डाइट प्लान में, जो कि आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके एनरोल कर सकते हैं। रमज़ान का डाइट प्लान आपको मिलने वाला है सिर्फ 2500 में। ये एक ऑफर पीरियड चल रहा है 11 तारीख तक का। सो अगर आप भी करना चाहते हैं वेट लॉस मेरे अंडर में पर्सनल गाइडेंस में, सो डू नॉट फॉरगेट टू व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर एंड बुक योर स्लॉट। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से शेयर करें अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।